हाय, मैं बालकृष्ण खिओजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द सेम वेब कंट्रोल्स। तो हमारे पास जो लाइक वेब फॉर्म के अंदर लाइक जितने भी कंट्रोल्स आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट लाइक द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वेब फॉर्म कंट्रोल्स आर देयर इनसाइड इट, लाइक द लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, the buttons, drop down list. But again, see like in the last session, like we had seen only like how to take that like the controls from like the toolbox. So now we'll see like how to do like implementation. If suppose if I'm using like the label or text box something what, अगर कोई भी कंट्रोल्स अगर इसमें से मुझे यूज करना है तो उसका बैकएंड में हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो दैट थिंग्स आल्सो लाइक विल सी नाउ। ठीक है, तो हमें लाइक यहाँ पे बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन भी हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे क्या चीजें यहाँ पे इंटीग्रेट होगी। ओके, सो लाइक अगेन विल सी कि यहाँ पे जो लाइक वेब फॉर्म्स के अंदर जितने भी एन नंबर ऑफ कंट्रोल्स हमारे पास है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देखा था, बटन देखा था और ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज किया था। सो नाउ वी विल सी लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस वन थिंग, दैट इज फाइल अपलोडर वाला या चेक बॉक्सेस वाला या लिस्ट आइटम वगैरह कैसे यूज करना है। सो दैट ऑल्सो लाइक विल सी एंड ऑल्सो लाइक विल परफॉर्म लाइक सम द बैक एंड ऑपरेशंस ऑन इट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले हम लोगों की और भी कंट्रोल्स को कैसे यूज करना है, और बैकएंड वाले ऑपरेशंस अगर मुझे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने रहेंगे उसके ऊपर तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक कम टू द प्रैक्टिकली। ये सो इन द लास्ट सेशंस लाइक वी हैड सीन हियर कि लाइक यहाँ पे अगर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के विंडोज को अगर आपको एक्सेस करना रहेगा तो हम लोग इजीली इसको एक्सेस भी कर सकते थे, लेकिन सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे कलर वगैरह नहीं चाहिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। सो अगेन आई जस्ट लाइक रिमूव दिस कलर एंड ऑल। ठीक है, सो लाइक ये हमें लाइक पता चला कि इसके अंदर कैसे क्या प्रॉपर्टीज को यूज करना है वो। सो सपोज कर लो कि ऐसे ये सारे कंट्रोल्स मैंने यहाँ पे यूज किए थे, अभी इसके बाद और भी कंट्रोल्स अगर मुझे यहाँ पे यूज करने लगे, लेट्स से लाइक आई शो यू दैट थिंग्स लाइक जैसे चेक बॉक्सेस लिस्ट है। ठीक है, सो चेक बॉक्सेस लिस्ट में मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे कुछ जेंडर्स वगैरह चाहिए रहेगा या कुछ ऑप्शंस वगैरह देने रहेंगे। सो लाइक दैट ऑप्शंस लाइक आई कैन गिव इट ना वो देयर। जैसे इमेज वाला है तो इमेज के अंदर भी लेबलिंग कैसे करना है, लाइक आपको इमेज कैसे लाइक अटैच करना है। सो लाइक दैट आल्सो लाइक यू कैन सी इनसाइड दिस। सो सपोज कर लो यहाँ पे देखो, इंस्टेड ऑफ चेक बॉक्स लाइक वी कैन डायरेक्टली टेक द चेक बॉक्स लिस्ट। एंड जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि यस, ये देखो हमारे पास लिस्ट बॉक्स करके देखो लिस्ट बॉक्स, और यहाँ पे एक ये था हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये सब हम लोगों ने देखा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में एट ए टाइम वी कैन सिलेक्ट ओनली द वन सिंगल आइटम्स। बट यहाँ पे अगर मैं लिस्ट बॉक्स को यूज करता हूँ तो देखो लिस्ट बॉक्स में क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इफ सपोज इफ आई एम गिविंग लाइक हियर द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस, और यहाँ पे आई विल यूज द लिस्ट बॉक्स। तो देखिए लिस्ट बॉक्स के अंदर में क्या कर लेता हूँ, पहले तो आइटम्स को एडिट कर लेता हूँ। तो आइटम्स को एडिट करने के लिए देखो हियर लाइक वी हैव द वन ऑप्शन दैट इज एडिट आइटम्स। सेम अभी सपोज कर लो कि लैंग्वेजेस के अंदर मुझे लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन देना रहेगा, तो कौन से लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। लेट्स से दी सी शार्प, देन ASP.NET, देन यहाँ पे लिखा मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस को मैंने ऐड किया। जैसे ओके कर लो इसको, तो अभी देखो सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि ये जो लिस्ट बॉक्स है और हमारा ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो इसका रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे देख लिए एक अब अगर डिपार्टमेंट में आता है तो डिपार्टमेंट में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है एट ए टाइम। बट यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है मैं एक से ज्यादा आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ एट ए टाइम पे। सिर्फ आपको कंट्रोल्स को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल्स होल्ड करके रखो, और कंट्रोल्स के बाद आपको जितने चाहिए उतना आइटम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक द लिस्ट बॉक्स। और भी देखो इसके अंदर और क्या ऑप्शंस मिलेंगे हमें। यहाँ पे देखिए लाइक अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो में आओगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो में और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन मोड करके आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो मैंने जब इसको रन किया तो यहाँ पे रन करने के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट हो रहा है। देखो मैं कंट्रोल्स भी प्रेस करो तो भी रहा है कि यहाँ पे दूसरा आइटम सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ एट ए टाइम एक ही ले रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे प्रॉपर्टीज के अंदर तो यहाँ पे इसमें बता दिया है। देखो जो सिलेक्शन मोड है इसका सिंगल है, तो इसको सिलेक्ट करके मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीपल। इसका मतलब मैं एक से ज्यादा आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ जो लिस्ट बॉक्स मुझे दे सकता है। ये सेम ऑप्शन आपको इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर नहीं मिलेगा, बिकॉज ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी वर्क फॉर लाइक एट टाइम सिंगल आइटम्स ओनली। तो एक से ज्यादा आइटम्स वहाँ पे वो वर्क नहीं कर सकता ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका। अगर इसको मैं रन कर लूंगा देखो, अभी देखिए अभी यहाँ पे जितने चाहिए उतने आइटम सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्रेस कर लो और ये देखिए जितने चाहिए उतने आइटम्स में अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, मोर देन वन आइटम्स। तो ये बेसिकली यूज होता है देखो लाइक लिस्ट बॉक्स का, जहाँ पे एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जैसे लाइक लैंग्वेजेस हो या एन नंबर ऑफ ऑप्शंस वी कैन सिलेक्ट ना इनसाइड दिस। बट हियर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट लाइक देयर इज नो ऑप्शन, लाइक वी कैन सिलेक्ट ओनली द वन आइटम्स एट द टाइम। ठीक है, एक से ज्यादा वहाँ पे आइटम्स हमें सिलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा ऑप्शंस में। सो अगेन नाउ लाइक विल सी लाइक द नेक्स्ट बॉक्स। जैसे नेक्स्ट वाला कंट्रोल देखो और क्या कंट्रोल्स है इसके अंदर, जैसे कि इमेज वाला। तो सपोज करो इसके ऊपर मुझे कोई इमेज चाहिए रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और ये जो इमेज टैग है ये इमेज वाला कंट्रोल्स इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद देखो ये इमेज को आप एडजस्ट भी कर सकते हो यहाँ से लाइक हाइट वेट से। तो सपोज करो मुझे इसको इतना एडजस्ट करना है, ये इतना एडजस्ट करना है, बट अगेन लाइक इसके अंदर कुछ इमेज भी तो होनी चाहिए। तो इमेज कहाँ से और कहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो अभी दो लाइक टैब ओपन है, लाइक प्रॉपर्टीज वाला और एक सॉल्यूशन एक्सप्लोर वाला। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोर में आएंगे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज लगाएंगे। ठीक है, हमें इमेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते लाइक मेरे पास अगर कुछ लाइक डमी इमेजेस रहेगी तो लाइक आई कैन टेक दैट। देखो यहाँ से सपोज कर लो कुछ भी एक इमेज चाहिए मुझे, लेट्स से दिस वन इमेज। आई जस्ट कॉपी दिस और कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे आके हमें पेस्ट करना है ये फोल्डर स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये देखिए इमेज तो आ गया गवर्न डॉट पी करके। अभी ये इमेज के अंदर इसको कैसे एक्सेस करना है, देखो लाइक अगर इसको ये सिलेक्ट करोगे आप इमेज को तो जस्ट कम टू लाइक द प्रॉपर्टीज बार और प्रॉपर्टीज विंडो में आके देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, दैट इज इमेज यूआरएल। देखो इमेज यूआरएल में ये थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक करो तो लाइक इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक इमेज सेलेक्ट करने के लिए। देखो गवर्न डॉट पी जस्ट डू द ओके, या फिर इमेज सेलेक्ट हो चुका है मेरा। देखो बहुत सिंपल ऑप्शंस लाइक टू अटैच लाइक द इमेज एंड दैट ऑल द थिंग्स। ये देखिए इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, तो जैसे चाहिए वैसे इमेज भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करा। इसके बाद भी और भी कुछ ऑप्शंस अगर आपको चाहिए रहेगा जैसे लाइक फाइल अपलोड वाला तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर लो मैंने क्या ऑप्शन दिया, लेट्स से दी अटैचमेंट। तो अटैचमेंट्स के लिए मुझे क्या चाहिए लाइक यहाँ पे देखो फाइल अपलोड करके, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये देखो फाइल अपलोड आ गया। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शंस मिल गया हमें, जो लाइक मैंने फाइल अपलोड वाला ये एक्शन कंट्रोल्स दे दिया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक द फाइल अपलोड कंट्रोल्स। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कंट्रोल्स है वो। जैसे लेबल्स है, लेबल्स को मैंने बोला था कि कुछ डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ से देखो मैं एक चेक बॉक्सेस लिस्ट में दिखा देता हूँ, जैसे कि लाइक जैसे सेम लैंग्वेज का ऑप्शन मैंने दिया है ना यहाँ पे। अगेन लाइक आई विल जस्ट लाइक आस्किंग फॉर लाइक द लैंग्वेजेस हियर। और लैंग्वेजेस के अंदर फिर से मैं क्या करता हूँ, चेक बॉक्स का लिस्ट दे देता हूँ।
तो यहाँ पे लैंग्वेज दिया मैंने जावा। और यहाँ पे और एक ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। लाइक इसको ओके के ऊपर क्लिक करो। तो देखिए यहाँ पे 3 लाइक ये चेक बॉक्सेस बनेंगे, तो तीनों में से मल्टीपल सिलेक्शन में यहाँ पे दे सकता हूँ। सो एज पर माई रिक्वायरमेंट्स ओनली लाइक आई कैन सिलेक्ट लाइक मोर देन वन लाइक चेक बॉक्स हियर। सो इसके बाद अगर लाइक यहाँ पे सपोज कर लो मुझे क्या चाहिए, जेंडर वाला प्रोसेस चाहिए। ठीक है, तो ये एक्शन ऐड किया हम लोगों ने आइटम्स। और प्रॉपर्टीज विंडो में देखो और भी कुछ लाइक यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा हमें कुछ करने के लिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो रिपीट डायरेक्शंस में आ रहा है, रिपीट डायरेक्शंस में देखो इसका डायरेक्शन दिखा रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में हम लोगों ने डिस्प्ले किया है ना इसको। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए सो हमें यहाँ पे ये भी ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर काम कर रहा है देखो यहाँ पे अभी। सेम जैसे जेंडर के अंदर मुझे क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे रेडियो बटन चाहिए। एक रेडियो बटन लिस्ट में लेता है यहाँ पे। यहाँ पे ऐड किया मैंने। ठीक है, तो और एक एक्शन ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे रेडियो बटन भी ऐड हो चुका है। और इसका सबका वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे भी मे बी लाइक हमें ऑप्शंस मिलना चाहिए। ठीक है, जो लाइक वर्टिकल हम लोग इसको लेआउट्स पर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल नहीं चाहिए हमें अगेन। यू वांट लाइक द हॉरिजॉन्टल लेआउट। फिर देखो हॉरिजॉन्टल लेआउट आ गया। अगर इस पर रन करेंगे हम लोग, ये के सारे ऑप्शंस अभी एक सारे कंट्रोल्स को हम लोग यूज कर चुके हैं। ये देखो चेक बॉक्सेस भी आ गए। तो चेक बॉक्स में हमें पता है कि लाइक मोर देन वन ऑप्शंस लाइक वी कैन सेलेक्ट इट, बट इन द लाइक रेडियो बटन लाइक वी कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। Okay, so this is what basically like how to create like the all the controls inside like the page। तो यहाँ पे पेज के अंदर हम लोगों ने सारे कंट्रोल्स यूज करके देख लिए। जो बेसिक कंट्रोल्स की हमें जरूरत पड़ी वो सारे कंट्रोल्स को हम लोगों ने यूज किया है। बट आई कैन सी लाइक हाउ वी आर गोइंग टू लाइक टेक डेटा फ्रॉम लाइक द बैकएंड यूजर इनपुट्स। तो अगर जैसे कि मैंने यूआई तो बना दिया, बट इसके अंदर से अगर कुछ डेटा मुझे रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट डेटा। सो दैट इज लाइक विल सी फर्स्ट। ठीक है, अभी सपोज करो कि ये कंट्रोल्स तो अभी मुझे यूज करने आ रहे हैं, बट ये कंट्रोल्स को यूज करने के बाद अगर मुझे बैकएंड में कुछ डेटा चाहिए रहेगा, सपोज करो कि मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो कोई भी एंट्री फिल आउट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वो एंट्री मुझे फेच करना रहेगा। सो हाउ टू फेच दैट बेसिकली। सो उसको फेच करने के लिए देखो क्या इवेंट्स की और क्या फंक्शनलिटी की जरूरत पड़ेगी। सो लाइक दैट विल डिस्कस नाउ। जस्ट कम इनटू नेक्स्ट स्लाइड्स। सो यहाँ पे देखिए लाइक जब भी आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह क्रिएट हो रहा है, तो हर एक टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टी देखो ऐसे कुछ क्रिएट होता है, ASP कोलन टेक्स्ट बॉक्स। सी इट्स नॉट अबाउट लाइक ओनली द टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप बटन भी क्रिएट करोगे, लेबल भी क्रिएट करोगे, तो सेम फॉर्म में क्रिएट होगा वो। तो लाइक जो भी फॉर्म इसका दिया गया है, लाइक जो टैगिंग फॉर्मेट है वही टैग में ये क्रिएट करके देगा। बट इसके अंदर के जो दो पैरामीटर्स, दो एट्रीब्यूट्स हम लोग बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से एट्रीब्यूट इसके अंदर चाहिए देखो यहाँ पे हमें। तो एक तो आपको मिलता है यहाँ पे आईडी करके। तो सपोज करो इसका आईडी क्या है आपका, टेक्स्ट बॉक्स 1। और यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट एडेड रहता है, दैट इज रन एट सर्वर।
ठीक है। रन एट सर्वर मतलब क्या है कि सर्वर साइड पे लाइक ये वो कंट्रोल्स वर्क करेगा। बट अगेन सी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको आईडी, ये देखो आईडी का सबसे बेस्ट यूज है यहाँ पे, बिकॉज विदाउट आईडी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि बैकएंड में कुछ भी डेटा अगर मुझे प्रोसीड करना रहेगा तो डेटा प्रोसीड करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ये आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर सपोज कर लो कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स मुझे इसने फॉर्म करके दिया है, ये इसी वाला, अभी इसके अंदर मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, लेट से मैंने हेलो करके लिखा, और जैसे मुझे ये डिस्प्ले करके चाहिए, अगर कुछ बटन दिया है, बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ ना, सबमिट बटन है मेरा, बटन को क्लिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट है ना मेरा, वो टेक्स्ट यहाँ पे आके डिस्प्ले होना चाहिए। तो जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आके डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये टेक्स्ट को फेच कैसे करेगा। तो ये जो एक्चुअली होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज माई टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये मेरा टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन लाइक द टेक्स्ट बॉक्स। बट ये टेक्स्ट बॉक्स को लाइक आइडेंटिफाई कैसे करेगा, टेक्स्ट बॉक्स को कैसे फेच करेगा, सो लाइक दैट विल फर्स्ट सी फर्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक वील यूज लाइक द आईडी प्रॉपर्टी, सी लाइक विल सी द सिंटैक्स अबाउट इट। कि अगर कुछ भी डेटा अगर मुझे फेच करना रहेगा फ्रॉम लाइक द टेक्स्ट बॉक्स, लाइक व्हाट सिंटैक्स आई नीड टू यूज ओवर देयर, आईडी डॉट, और उसके अंदर का लाइक आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, दैट इज टेक्स्ट। सी बेसिकली दिस इज नॉट फॉर ओनली द लाइक टेक्स्ट बॉक्स, बट ये सेम चीज लाइक आप लेबल के लिए भी दे सकते हो। तो हर एक के अंदर एक जहाँ जहाँ पे आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलता है तो उसके लिए सेम लाइक आप ऐसी कंडीशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो सपोज कर लो कि यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आईडी, टेक्स्ट बॉक्स वन है मेरा आईडी, तो यहाँ पे आईडी का रिप्रेजेंट करूंगा मैं टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ मैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो भी टेक्स्ट अभी यूजर एंटर करेगा वो टेक्स्ट यहाँ पे फेच आउट होना चाहिए। और फेच आउट होने के बाद आपको इसको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे स्टोर करना रहेगा, स्टोर करो, डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो उसके लिए भी और भी हमें कंट्रोल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर लेबल करके बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द बेसिकली हाउ टू टेक द डेटा फ्रॉम लाइक द टेक्स्ट बॉक्स। और लाइक लेबल के अंदर सेट भी करना रहेगा। तो बेसिकली लेबल का काम क्या है, तो डिस्क्राइब समथिंग ना। और लेबल का काम सिर्फ इतना ही रहता है कि कुछ तो डिस्क्राइब करना, और डिस्क्राइब करने के लिए कुछ तो होना चाहिए उसके अंदर। तो डेटा कहाँ से आएगा, वो तो पूरा डेटा वो किसके अंदर से ले रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से डेटा ये फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर सपोज करो मैंने लेबल बनाया तो लेबल भी ऐसे बनेगा, देखो ये ASP कोलन लेबल, सेम आईडी, सो यहाँ पे आईडी इसका मिलेगा लेबल वन। ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखो कोई भी कंट्रोल्स का अगर आप आईडी खुद डिफाइन नहीं करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट इट विल क्रिएट लाइक द वन वाला, जैसे टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तो टेक्स्ट बॉक्स वन, लेबल रहेगा तो लेबल वन, बटन रहेगा तो बटन वन। तो हर एक के लिए वैसे ही कंट्रोल से प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको चाहिए रहेगा तो ये आईडी आप चेंज कर सकते हो। बट अगर चेंज नहीं करना है, सो दैट सेम आईडी वी नीड टू यूज ओवर देयर ना। देन जैसे कि लाइक अगर ये लेबल वन है तो यहाँ पे लेबल वन करके लिखना पड़ेगा डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि लेबल वन के अंदर मुझे क्या डेटा चाहिए डिस्प्ले करके। सो इन दैट केसेस लाइक वी कैन यूज दिस वन थिंग दैट लेबल वन डॉट टेक्स्ट। तो जो जहाँ से डेटा लेना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप डेटा स्टोर भी कर सकते हो, या तो ये जो डेटा है वो आप इधर से यूजर इनपुट ले भी सकते हैं। ठीक है। सो लाइक दैट ऑल द थिंग्स आर लाइक द इम्पोर्टेंट्स ओवर लाइक फ्रॉम लाइक द टेकिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर इनपुट्स क्लास। बट अगेन सी दिस इज ओनली फॉर लाइक व्हाट, दिस इज ओनली फॉर द टेक्स्ट बॉक्स। बट टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगर सपोज कर लो कि मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ काम करने जा रहा हूँ, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में लाइक क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद भी लाइक उसके पास भी कुछ तो आईडी रहेगा। तो वहाँ पे उसका आईडी क्या आएगा, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट, यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर यूजिंग द लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट ना। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आपका प्रॉपर्टी सिलेक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए रहता है सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है। तो सिलेक्टेड वैल्यू करके यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट्स मिलेगा, जो एट्रीब्यूट्स को हमें यूज करना है टू फेचिंग द वैल्यू फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ऐसे देखो हर एक के लिए आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट इवेंट्स मिलेंगे, बट मोस्टली लाइक वी आर रिफरिंग दिस थिंग ओनली द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। या तो आप लेबल यूज करो या तो टेक्स्ट बॉक्स यूज करो, हर एक के लिए आपको जरूरत पड़ेगी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी। सो आई विल शो यू दैट लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स, कि अगर मेरे पास जो लाइक टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लिए हैं तो उसका डेटा अगर बैकएंड में मुझे लाइक सेट करना रहेगा, सो लाइक हाउ टू सेट दैट बैकएंड डेटा इनटू द बैकएंड, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। यस। तो यहाँ पे देखो लाइक हमारे पास ये यूआई तो रेडी है, बट यूआई के अंदर का जो डेटा आ रहा है वो डेटा कैसे लेना है वो हमें देखना है यहाँ पे।
तो बेसिकली वी विल जस्ट लाइक ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस थिंग्स, जहाँ पे लाइक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और ये जो सैलरी वाला पार्ट है लाइक वो उसके अंदर का डेटा हम लोग फिक्स आउट करने के लिए ट्राई करेंगे पहले तो। एंड फर्स्ट विल सी लाइक द कोड बिहाइंड फाइल ऑफ लाइक हाउ द कोड बिहाइंड फाइल इज लुकिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर लाइक मैंने सपोज करो कि डिबगर स्टॉप किया, ये स्टॉप कर लो, या तो अगर आपको सिर्फ कुछ बैकएंड वाला ऑपरेशन ही परफॉर्म करने रहेंगे, सो एवरी टाइम लाइक हमें इसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी लाइक अगेन इसको स्टॉप करता हूँ मैं। तो अभी मुझे क्या चाहिए देखो लाइक यहाँ पे अभी और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, कि सपोज कर लो कि मैंने जब एप्लीकेशंस को रन किया तो मुझे अभी इसके अंदर से लाइक देखो ये जो बेसिक डिटेल्स दिख रहा है, नेम, आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी, ऐसे 4 डिटेल्स है यहाँ पे। तो मुझे चारों डिटेल्स भी क्या करना है यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की, यूजर का क्या क्या एंट्रीज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डिटेल्स उसका डिस्प्ले भी कर देगा। बट ये जो डिटेल डिस्प्ले होगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वाला, वो कब वो डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो बटन है, तो लाइक मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं सबमिट बटन क्लिक करूंगा ना, तो सबमिट बटन क्लिक होने के बाद जो भी डिटेल्स आ रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो सारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी कुछ रहेगा लाइक देखो ये मैं एक बार आपको बैकएंड वाला पेज दिखा देता हूँ इसका, उसके अंदर क्या क्या इवेंट है। अगर मैंने कुछ भी इवेंट वहाँ पे बनाया नहीं है, बट इसके अंदर ऑलरेडी एक इवेंट सेटअप है। ये देखिए ये मेरा बैकएंड पेज रहेगा फॉर लाइक द फर्स्ट डॉट एएसपीएक्स फॉर द कोड बिहाइंड फाइल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मेथड इसने बना के रखा है, जो इवेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है, और यहाँ पे देखो एक मेथड इसने बना दिया दैट इज पेज लोड इवेंट्स। तो ये जो पेज लोड इवेंट्स करके आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सो लाइक दिस इज नथिंग बट लाइक द इवेंट्स ओनली। तो ये जो आप फॉर्म कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ये किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, ये अभी इवेंट्स के ऊपर। तो अभी ये दे समझ लेते हम लोग, ये जो पेज लोड करके इवेंट्स है ये कब अपडेट होना चाहिए। कि अगर सपोज कर लो कि मुझे अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया कि मेरे पास जो लाइक मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज किया है, तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो लाइक मेरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, बट वो डेटा डिस्प्ले करने के लिए मेरा कोड एक्चुअली में कहाँ पे राइट करना चाहिए, तो ये पेज लोड के अंदर यूज करना चाहिए या और कुछ दूसरा डिफरेंट मेथड मेरा बनेगा, तो वहाँ पे जाके मुझे लिखना पड़ेगा। सो बेसिकली देखो पेज लोड मेथड का यूज क्या होता है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे पहले। देखो यहाँ पे पेज लोड वाला इवेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज सिमिलर लाइक द कंस्ट्रक्टर। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टर का इंप्लीमेंटेशन पार्ट होता है कि आप जो भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते हो, तो कंस्ट्रक्टर को देखो एक्सटर्नल कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी कॉलिंग होता है आपका इम्प्लिसिट कॉलिंग ही होता है। जब भी आप लाइक एप्लीकेशंस को रन करते हो, तो रन करने के बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीजें इंप्लीमेंटेशन वाली रहेगी वो सारी चीजें वहां पे रन हो जाती है, ठीक है। वैसे पेज लोड इवेंट है कि पेज लोड इवेंट ये कब अपलोड होगा, देखो पेज लोड का काम क्या होता है, वेन योर एप्लीकेशन इज गेटिंग स्टार्टेड ना, तो स्टार्ट होने के बाद क्या चीज आपको दिखनी चाहिए इनिशियलाइजेशन लेवल पे, तो सारी चीजें लोड करने का काम पेज लोड करती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल ले लेंगे। सपोज कर लो कि मेरे पास फ्रंट एंड में क्या है, यहाँ पे एक लेबल रहेगा, और लेबल के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा लेबल 1। लेबल 1 करके क्या रहेगा, उसका लेबल का आईडी डॉट, उसके अंदर से हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ऐसे एक मैंने टेक्स्ट इसके अंदर सेट करके रखा है हेलो करके टेक्स्ट। बट अभी ये जो हेलो वाला टेक्स्ट है वो कब अपलोड होना चाहिए, अगर सेम में चाहिए तो लाइक अभी जो मैंने मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है हेलो करके टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, बट किसके अंदर लिखा है मैंने, ये पेज लोड इवेंट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो सेम इवेंट आई कैन क्रिएट लाइक द डिफरेंट वन ऑल्सो। अगर इसके जगह पे लाइक देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको समझ लेते पहले, यहाँ पे देखो इसका एक्सेस मॉडिफायर इसने यूज किया प्रोटेक्टेड करके, और इसका क्लास जो बनाया जैसे इसने पार्शियल क्लास है, तो ये पार्शियल क्लास का यहाँ पे मतलब क्या होता है बेसिकली देखो समझ लेते हैं हम लोग। सो आई थिंक इन द लाइक लास्ट सेशन ओनली लाइक वी हैड डिस्कस अबाउट लाइक दिस पार्शियल क्लास। तो पार्शियल क्लास मतलब ऐसा क्लास है उसका लाइक एन नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप दे सकते हैं, वी कैन डिवाइड द लाइक लॉजिक इनटू द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, सो दैट इज नथिंग बट द पार्शियल क्लास ओनली। और ये क्लास के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैरेंट क्लास जो लाइक इसने डिराइव किया वो क्या डिराइव किया है, सो दी सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट पेज, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये एज एन लाइक पैरेंट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में आ जाएगा, और इसी के हेल्प से क्या करें पेज को डिजाइन कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट यहाँ पे और क्या इवेंट्स हमें मिल सकता है, देखो प्रोटेक्टेड अभी
यहाँ पे देखो मोस्टली लाइक बिल्ट इन मेथड आपको मिलेगी, बट लाइक उसके अलावा अगर आपको चाहिए कस्टम मेथड बनाने के लिए, सो यू कैन क्रिएट लाइक डायनेमिक मेथड ऑल्सो इनसाइड दिस। तो देखो कैसे मेथड बनेगा, यहाँ पे सपोज करो मैंने बना दिया प्रोटेक्टेड वॉइड, और जैसे अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, अभी मुझे पेज लोड के अंदर मैंने कुछ तो लेबल को टेस्ट सेट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं और एक इवेंट्स को बनाने जा रहा हूँ कि मुझे बटन क्लिक वाला चाहिए। तो बटन का जो लाइक आईडी है, मेरा बटन का आईडी रहेगा button1_click, तो ये वाला इवेंट आपका जनरेट होगा। तो आपको मैन्युअली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा ये इवेंट्स कैसे जनरेट होता है। बट इसके अंदर भी देखो यहाँ पे भी आपको ये दो सेम पैरामीटर मिलेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट सेंडर कॉमा इवेंट आर्क्स ई करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो लाइक ऑब्जेक्ट सेंडर, सेंडर मतलब क्या होता है, इसके सेंडर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट पास करेंगे, और इवेंट आर्क्स ई के थ्रू हमारे पास लाइक रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, तो देखो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो लाइक दो चीजें आती है, लाइक रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट होगा और रिस्पॉन्स कहाँ पे जनरेट होना चाहिए, वो सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, आपके पैरामीटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर सेट किया उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका वैल्यू यहाँ पे फेच हो जाएगा, और ये वाला इवेंट सबका काम करेगा। इधर मैंने क्या लिखा, सपोज कर लो कि सेम लिखा मैंने label1.text, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या ट्राई किया, मेरे पास अभी दो इवेंट्स हो गए, एक पेज लोड वाला इवेंट्स हो गया और एक बटन क्लिक इवेंट हो गया। बटन क्लिक इवेंट में क्या दिखा रहा हूँ मैं कि मेरा जब बटन क्लिक होगा तब, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए, जब मैं एप्लीकेशंस को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, क्या फॉर्म करेगा ये। तो बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट और एप्लीकेशन ना, सो एग्जीक्यूशन के बाद वो पहले कहाँ पे आएगा, ये वाला डेटा दिखाई देगा, labels1.text। ठीक है, तो उसके अंदर जो लाइक हेलो करके सेट किया तो ये देगा। बट जब भी मैं बटन को क्लिक करूंगा तो बिफोर बटन क्लिकिंग लाइक वहां पे इसका ये वाला मैसेज सेट होना चाहिए, बट जैसे बटन क्लिक होगा उसके बाद उसका मैसेज चेंज होना चाहिए, लाइक हेलो से लेके हाय। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें देखो लाइक कहाँ पे क्या चीजें डिस्प्ले करनी है वो भी डिपेंड करता है आपके इवेंट्स के ऊपर। सो लेट्स सी नाउ लाइक हाउ टू क्रिएट द इवेंट्स। तो बेसिकली लाइक ये देखना पड़ेगा इवेंट्स कहाँ से और कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपोज करो यहाँ पे पेज लोड इवेंट करके है हमारे पास, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ASPX फाइल में आता हूँ, और सबमिट बटन के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ लेबल टू डिस्प्ले समथिंग, और लेबल को हम लोगों ने एम्प्टी बना दिया। जिस बैकस्पेस करो टेक्स्ट को और एंटर करो तो देखो एम्प्टी बन जाएगा लेबल ये। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास लेबल है, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये देखो लेबल के अंदर का जो डेटा है ना, मैं क्या करता हूँ इसके बैकएंड में आता हूँ, और बैकएंड के अंदर ये जो पेज लोड वाला इवेंट है इसके अंदर भी मैं कुछ तो इसका मैसेज सेट करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने लेबल1, label1.text। तो मैंने क्या बोला, लेबल1 क्या है, मेरा ये आईडी है। तो यहाँ पे आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा, मैंने जैसे बताया कि आपको अगर आईडी पता नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, देखो बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपके ASPX पेज में आ जाओ और इसको सिलेक्ट कर लो। सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट मतलब क्या है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक वगैरह कुछ करना नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करके रखो। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यू कैन चेक द लाइक द आईडी, लेबल1 करके शो कर रहा है। हर एक कंट्रोल्स का वैसे होगा, देखो कहाँ पे भी सपोज करो इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स 1 देखो यहाँ पे आईडी शो कर रहा है, इसका अगर सिलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 करके देगा, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर यूज करें ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 करके है। ठीक है, तो हर एक का आईडी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका डेटा फेच करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेबल का आईडी क्या मिला हमें अभी, लेबल1 करके डॉट, उसके अंदर का कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, देखो ये जो लेबल है आपका, ये जो लेबल है, अभी लेबल के अंदर का राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो देयर इज वन टेक्स्ट प्रॉपर्टी,
सो इन द टेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइक देयर इज नथिंग, तो हमें अगर कुछ ऐड करना है टेक्स्टिंग प्रॉपर्टी तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे देखो ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा, आपको इसके हेल्प से आप कुछ भी एंटर करोगे देखो इसके अंदर, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये हेलो करके लिखा अगर। तो देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे आपका अपलोड हो रहा है, तो मुझे ये टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये टेक्स्ट को हटा देता हूँ, मैं रिमूव कर लेता हूँ फिर से। और यहाँ पे बटन क्लिक वाला मुझे क्या चाहिए, अभी बटन क्लिक इवेंट चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, aspix.cs के अंदर पेज लोड लाइक ये जो लेबल वाला आईडी है, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर कुछ तो डेटा सेट करना है मुझे। दिस इज इनिशियल स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो लेबल का टेक्स्ट दिखा था, लेबल के टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, दिस इज द इनिशियल लेबल। ठीक है, इनिशियल लेबल करके दिया, बट अगेन सी लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई जस्ट क्रिएट वन इवेंट इनसाइड दिस। तो मुझे क्या चाहिए, अभी मैंने एक लेबल के ऊपर तो दिया है पेज लोड इवेंट के अंदर, और एक मुझे अभी यहाँ पे इवेंट जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे सबमिट बटन जो दिख रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको इसका इवेंट जनरेट करके देगा। देखो अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, तो डबल क्लिक जैसे किया देखो यहाँ पे एक इवेंट जनरेट हो गया बटन वन वाला, जैसे मैंने बताया था कि बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। तो ये क्लिक होने के बाद फिर से मुझे लेबल का मैसेज चेंज करना है, लेबल वन टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं देता हूँ दिस इज बटन क्लिक टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, देखो दोनों भी लेबल का वैल्यूज मैंने दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको डिस्प्ले करके देख रहा हूँ मैं। सेम लेबल के अंदर देखो जो टेक्सटिंग प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे भी टेस्ट कर रहा हूँ, लाइक पेज लोड के अंदर और बटन क्लिक के अंदर भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे किसका लाइक कब डेटा और कौन सा कहाँ पे लोड होगा वो। तो इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो देखो रन करने के बाद मोस्टली लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग टू लाइक दिस वन कंटेंट, कि अगर यूजर ने कोई भी बटन क्लिक नहीं किया तो बटन क्लिक करने से पहले कौन सा कोड यहाँ पे इसका एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ये वाला लेवल एग्जीक्यूट होना चाहिए पेज लोड वाला। और इसको रन करके देख लेते एक बार। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे जो लाइक हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द इनिशियल लेबल। इनिशियल लेबल मतलब ये पेज लोड वाला लोड हो गया यहाँ पे। बट जब भी मैं ये बटन को सबमिट बटन को क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा लाइक ये लेबल चेंज हो गया, दिस इज बटन क्लिक लेबल। तो इसका मतलब क्या है कि पेज लोड आपका कब काम कर रहा है, जब भी आपका एप्लीकेशन लोड होगा बेसिकली। तो लोड होना इन द सेंस क्या होता है कि लेट्स से लाइक मैंने जैसे एप्लीकेशंस को रन किया, बट रन करने के बाद वो कहाँ पे आएगा, पहले तो पेज लोड के अंदर आता है, पेज लोड के अंदर जो मैसेज आता है वहाँ पे वो शो करेगा आपको। और ये जो लाइक बटन क्लिक के बाद जो आता है उसके लिए आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो बटन क्लिक करने के बाद जो बटन के ऊपर आप जो जो इवेंट्स को आप जनरेट करोगे वो सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो वैसे तो लाइक हमें लेबल को डिस्प्ले नहीं करवाना है, तो लेबल में इसके लिए दिखा रहा था कि पहले तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये इवेंट्स को कैसे बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइक अगेन जस्ट लाइक डोंट कंसिडर लाइक राइट नाउ वी हैव लाइक ओनली द 1 to 2 इवेंट्स ओनली, सो वी कैन गो विद लाइक द मोर देन 1 इवेंट आल्सो। ठीक है, लाइक जो जितनी चाहिए उतने, लाइक एक डॉटनेट बैकएंड कोड फाइल के अंदर आपको जैसे चाहिए वैसे इवेंट्स को हम लोग सेट कर सकते हैं, जितनी चाहिए उतने नंबर ऑफ इवेंट्स। बट लाइक हर एक इवेंट्स का जो कोड सेटअप रहेगा वो दोनों का कोड सेटअप कुछ डिफरेंट डिफरेंट से मिलने वाला है हमें। ठीक है, सो लाइक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं सबमिट बटन को यहाँ पे क्लिक करूंगा
तो जैसे मेरा सबमिट बटन यहाँ पे क्लिक होता है तो वैसे लेके यहाँ पे हमारे पास देखो जो जो डिटेल्स है अभी, ये जो डिटेल्स है लाइक नेम, एंटर आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो चारों का भी डिटेल्स मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करना है इसके नीचे। तो वो कैसे डिस्प्ले करना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सेम जैसे अभी आपको समझा रहेगा बेसिकली कि लेबल के अंदर का डेटा कैसे डिस्प्ले करना है, वैसे सेम हमें क्या करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का भी डेटा हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो कैसे क्या करना है हम इसके लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट डॉट एस्पेक्स फाइल में आता है और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही लेबल है और हमारे पास कितने सारे डिटेल्स आ रहे हैं देखो, एक आईडी वाला आ रहा है, एक नेम वाला, मतलब एक दो तीन और चार, चार डिटेल्स है टोटल। तो चारों डिटेल्स को स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबल्स की। तो ये लेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ दूसरा लेबल, थर्ड, फोर्थ। ये चारों लेबल रहेंगे, चार लेबल के अंदर मैं चारों भी इंफॉर्मेशन क्या करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है लेबल तो यहाँ पे भी अलग आपको मिल जाता है, तो वो भी लेबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। टूल बॉक्स में से भी लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ना, वो भी चलेगा यहाँ पे। देन लाइक विल जस्ट लाइक कम टू द बैक एंड, could be in फाइल। ठीक है, इसको स्टॉप कर देता एप्लीकेशन को मैं, और यहाँ पे आते कोड बैंड फाइल के अंदर। तो ये मेरा बटन क्लिक वाला इवेंट तो बन चुका है। सब ये लेबल के अंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए पेज लोड में। यस, तो बटन क्लिक जब इवेंट कॉल होगा तो बटन क्लिक इवेंट्स में क्या होना चाहिए देखो, लाइक यहाँ पे मेरे पास पहले लेबल 1 आएगा, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर का डेटा कौन सा आना चाहिए, तो सपोज कर ले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम वाला वैल्यू रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो नेम वाला वैल्यू मुझे यहाँ पे लेना रहेगा, तो नेम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स ये है, तो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 करके लिखा है। ये सेम आईडी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, प्रॉपर्टी बार के अंदर लेके यहाँ पे भी है। अगर आपको ये आईडी चेंज करना रहेगा तो लाइक यू कैन चेंज इट, लाइक इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली। अगर चेंज करना तो कर लो चेंज, अगर नहीं भी है क्या तो लाइक सेम टू सेम रहेगा। देखो इसका आईडी नंबर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2 करके। So like now we'll just like try to fetch like the data from this text box 1। यहाँ पे कुछ लाइक मैं मैसेज देता हूँ पहले तो, ठीक है। और जो डेटा आएगा वो कहाँ से आ रहा है आपका, वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखो पहले तो अगर मैं चाहे तो इंटरपोलेशन भी बना सकता हूँ यहाँ पे, एंड विद इन दिस करली बेसिस ओके। सो लाइक यहाँ पे मुझे कौन सा डेटा चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में से डेटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट इसके अंदर का टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो वैसे करके क्या चाहिए हमारे पास, लेबल 2 भी है। तो लेबल 2 वाला जो टेक्स्ट है इसके अंदर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, देखो यहाँ पे। तो लाइक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 वाला डिटेल जो है, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 वाला वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम्प्लॉयज आईडी इज करली बेसिस में टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट यहाँ पे इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले हम अगर हम लोग चाहे तो इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर फ्रंट एंड पार्ट रहेगा तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स का तो मेरा काम हो चुका है यहाँ पे। सो नाउ विल कम फॉर दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। Okay, so like I will use like again label 3। so लेबल 3 के अंदर का जो डेटा आएगा
अभी इसके अंदर का डेटा देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट में डेटा आया हुआ है वो इंटरपोलेशन के सिंटैक्स में। यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज, और जो वैल्यू आपका आ रहा है वो वैल्यू कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तब ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 इसका आईडी बनेगा डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। तो सिलेक्टेड वैल्यू करके एक इवेंट से जो क्या करता है, जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर लाइक जो भी वैल्यूज आप सेट करोगे, लाइक जो सेलेक्ट करोगे उसके अंदर से वैल्यू फेच करने का काम ही आपको करके देगा सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो लाइक ये मेरा लेवल 3 का तो काम हो चुका है। फिर से मैं एक लेवल 4, देखो सिर्फ 4 ही लेवल है और फोर्थ वाले लेवल के अंदर क्या डिस्प्ले करने जाता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से इंटरपोलेशन। ठीक है, और यहाँ पे सेम करली बेसिस के अंदर डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी देखो एक सैलरी के लिए हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स 3 लिया हुआ है, और इसको पहले रन करके देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो रन हो चुका है एप्लीकेशन हमारा। और यहाँ पे सपोज करो कि मैं जो कोई भी डेटा यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, लेट्स से दी जॉन, और यहाँ पे सपोज करो मैंने आईडी डाला यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट रहेगा, जो कोई भी डिपार्टमेंट। यहाँ पे सैलरी चाहिए हमें, यहाँ पे सैलरी लिखेगी 1000 12,000 यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसको मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे शो करने के दे रहा है मुझे। ये देखो मतलब बटन क्लिक होने के बाद मेरा सब डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है, जहाँ पे नेम आ गया, आईडी भी आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया, लाइक सैलरी भी आ गया। तो इसके अंदर जो भी चेंजेस मैं करूँगा, लाइक देखो अगर डिपार्टमेंट में कुछ भी मैंने चेंजेस किया और जैसे सबमिट करूँगा, ठीक है, तो लाइक यहाँ पे देखो क्या देख लिया हम लोग ने कि बेसिकली कि जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हम लोगों ने सेट करके रखे हैं, तो अगर उसके अंदर का डेटा अगर मुझे फेच करना रहेगा बाय पासिंग द लाइक द आईडी, तो लाइक देयर इज लाइक द बेसिक सिंटैक्स ओनली टू टेक द लाइक आईडी वाला वैल्यू, and by passing this like id what we can do, like we can fetch like the value of like any controls over there। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे हम लोग देखा बेसिकली कि हर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू फेच कैसे करना है लेबल्स के अंदर। तो बेसिकली दिस इज लाइक द सिंपल मोड्स और लाइक द सिंपल ऑप्शंस लाइक गेट द वैल्यू फ्रॉम लाइक द टेक्स्ट बॉक्स 1। अगर आप चाहो तो लाइक देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको कुछ वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर सपोज कर लो, यस, तो लाइक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर सपोज कर लो मुझे कुछ स्टोर करके करना रहेगा। सो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मैंने लेबल 1 के अंदर मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, इसको टेक्स्ट बॉक्स 1 को कहाँ पे तो स्टोर करके रख सकता हूँ। मतलब सपोज ऐसे कुछ कर सकता हूँ, देखो लाइक अगर सपोज करो स्ट्रिंग में मैंने एक वेरिएबल लिया, नेम इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर मैंने कौन सा वैल्यू फेच किया, टेक्स्ट बॉक्स 1। अगेन सेम चीज लाइक देखो जब भी टेक्स्ट बॉक्स 1 या टेक्स्ट बॉक्स से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स से अगर आप वैल्यू लगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसीडर लाइक ओनली द स्ट्रिंग, ये आपका वैल्यू स्ट्रिंग में चला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वाला वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए या डबल फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टाइप कास्टिंग आपको देना पड़ेगा। तो टाइप कास्टिंग इन द सेंस व्हाट, कि अगर सपोज कर लो कि ये वाला जो लाइक बॉक्स है कौन सा हमारा आईडी वाला, तो आईडी वाला किस में चाहिए, मुझे इंटीजर में चाहिए। तो लाइक यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ नेम करके पास करेंगे। तो देखो नेम के अंदर इसके लिए स्टोर किया हम लोगों ने। तो सेम थिंग अगर आईडी के लिए देखेंगे तो आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और सेम सपोज करो कि मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू ले रहा हूं,
डॉट टेक्स्ट, ठीक है। बट यहाँ पे जो डेटा आ रहा है अभी यहाँ पे ये सब लिखने के बाद ये आपको एरर दे देगा। अगर आईडी के अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट आ रहा है इसको अगर स्टोर करूंगा, तो मैंने जैसे बता दिया कि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है आपका, तो अगेन इट विल गिव्स यू द एरर। तो इसको क्या चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको आपको ये करना पड़ेगा, टाइपकास्ट ब्रैकेट के अंदर लिखो और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन डॉट पार्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद ये क्या करेगा, इसका वैल्यू जो स्ट्रिंग में था वो इंटीजर कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा टू डिस्प्ले दिस। तो बेसिकली देखो लाइक कुछ भी चीज अगर लाइक आपको टाइप कास्टिंग करना रहेगा, आगे लाइक देखो यहाँ पे भी है सैलरी वाला प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी देखो लाइक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसकी जगह पे क्या डिस्प्ले करेगा, डायरेक्टली आईडी में आएगा यहाँ पे। द सेम थिंग यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 के जगह पे भी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 का वैल्यू कहाँ पे तो स्टोर करने। सी बेसिकली लाइक विच विल बी द बेटर ऑप्शन। सो लाइक एवरी टाइम यू नीड टू डू लाइक वन थिंग ओनली, लाइक व्हेन यू आर टेकिंग द डेटा ना, जस्ट लाइक स्टोर इनटू सम लाइक द वेरिएबल। तो अगर आप कोई वेरिएबल के अंदर इसका डेटा स्टोर करते हो तो दैट वेरिएबल शुड बी लाइक रीयूजेबल ना। तो वेरिएबल को मैं जहाँ पे चाहिए वहां पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसको टाइप कास्टिंग करना भी बहुत जल्द बहुत ईजी रहता है। तो अगर सपोज करो कि टेक्स्ट बॉक्स 3 यहाँ पे यूज किया मैंने, अभी सपोज है मेरे पास डबल में सैलरी, और यहाँ पे जो आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 3, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स 3 का वैल्यू आ रहा है अभी अगेन ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, तो स्ट्रिंग का वैल्यू अभी मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डबल के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा फिर से मैं डबल डॉट पार्स, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइक ये जो स्ट्रिंग का वैल्यू था वो डबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग आपको जैसे चाहिए वैसे वैल्यूज आप फेच कर सकते हो। तो कोई भी अगर लाइक सर्वर साइड वाला कंट्रोल्स अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, सो लाइक बाय डिफॉल्ट इट विल गिव्स यू लाइक द वैल्यू ऑफ व्हाट, तो आपका वो वैल्यू लाइक कांस्टेंट रहेगा, वो कौन सा वैल्यू यहाँ पे आपको ये दे देगा, तो ये डबल स्ट्रिंग का वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की भी बात करूँ तो यहाँ पे देखो अभी इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सैलरी करके। मतलब देखो ये बेटर ऑप्शन है कि लाइक आप क्या करो, इसको पहले टाइप कास्टिंग वगैरह आपको जो करना रहेगा करो, उसके बाद कोई वेरिएबल में स्टोर करो, ये वेरिएबल को डिस्प्ले करो यहाँ पे। सो दैट इज द गुड ऑप्शन ओवर देयर, लाइक टू राइट डाउन लाइक द स्ट्रिंग डेटा। और लाइक यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट करके लिखा हुआ ये वाला डेटा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली सिलेक्टेड वैल्यू करता क्या है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे कि लाइक मुझे क्या चाहिए, लाइक डिपार्टमेंट चाहिए, तो स्ट्रिंग में मैं डिपार्टमेंट ले लूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग में डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट, यहाँ पे देखो एक इवेंट सेट होगा दैट इज सिलेक्टेड वैल्यू। तो सिलेक्टेड वैल्यू करके जो मेथड है इसका काम क्या होता है, बेसिकली लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप जो कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे, सो दैट वैल्यू इज गेटिंग अटैच टू इनटू दिस बॉक्स, और ये देखो स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ पे फेच आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इसका मतलब देखो ये कुछ भी चीज अगर आपको क्रिएट करना रहेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक व्हाट यू नीड टू डू, like again like first just like take like some the variable and store that like data into this variable, so then only like you can like work out on this like things. Okay, so here also like that same the department, so here I will directly put the like department column. So this is what like basically how to take the like data from like your text boxes or like from the other fields, and how to display it like, so that all the variable we can display inside like this label, whatever the labels like we had provided over there, correct. So in that like labels like we can display it, but again see like one more thing कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हम लोग जो डिस्प्ले कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू में लाइक यूजर इनपुट करना भी आना चाहिए। तो उसके अंदर लाइक जो भी कंडीशनल पार्ट भी रहेगा, वो जो कंडीशनल पार्ट को भी लाइक वहाँ पे एग्जीक्यूशन देना आना चाहिए। Okay, so like it is about what basically the how to setting like the value, or like how to take the value from like the text boxes. तो लाइक हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला जो सेशंस रहेगा, बेसिकली इन द नेक्स्ट सेशंस लाइक व्हाट विल डिस्कस, बेसिकली वी विल जस्ट लाइक टॉक अबाउट लाइक दी बैकएंड कोड की, लाइक यहाँ पे बैकएंड वाला डेटा तो मैंने ले लिया,
टेक्स्ट बॉक्स से मेरा वैल्यू भी आ रहा है, बट अगेन मुझे अभी क्या चाहिए, जो वैल्यू मेरे पास अभी आ रहा है उसके ऊपर मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो लाइकली, जैसे लॉगिन हो बेसिकली और भी कुछ ऑपरेशन हो, तो कोई भी ऑपरेशन अगर मुझे इसके ऊपर परफॉर्म करना है मेरे लेबल के ऊपर, सो लाइक हाउ टू परफॉर्म इट। लाइक सपोज करो मेरे पास जितने भी लेबल्स थे वो लेबल के अंदर पहले तो मैंने स्टोर करवाया, बट स्टोर करने के बाद इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन में मुझे इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने रहेंगे। सो हाउ टू परफॉर्म इट, सो लाइक वो हम लोग देखेंगे उसके अंदर। तो ये हो गया लाइक आपका सर्वर साइड कंट्रोल, बेसिकली लाइक हाउ लाइक विच इवेंट्स इट गेटिंग लाइक वर्क हो जाए। तो ये बटन क्लिक वो इवेंट्स हो गया कि आपको जितने चाहिए उतने बटन्स को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, 2 से 3 बटन। सो ऑन ईच बटन लाइक वी कैन ऐड लाइक और मेन फंक्शनलिटी कि अगर ये सेकंड वाला बटन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, अगर थर्ड वाला बटन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें बटन के फंक्शनलिटी के ऊपर ही क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। और तब जाके क्या होगा, लाइक जब भी कोई बटन क्लिक करेंगे ना, तो बटन क्लिक करने के बाद वो लाइक जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है उतने ऑपरेशन वो सिर्फ आपको परफॉर्म करके दे देगा। ओके, सो लाइक ये होगा लाइक बेसिकली दी सर्वर साइड कंट्रोल्स कैसे आपको यूज करना है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। Also, like we had seen about like this, like how to use like the check boxes, how to use like the radio buttons, then the list boxes also there. The list box is nothing but it's for like what, जहाँ पे like list box के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया कि अगर मोर देन 1 वैल्यूज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा अगर ऑप्शन से अगर वैल्यूज अगर मुझे फेच करने लगे तो हाउ वी आर गोइंग टू सेट दैट। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया बेसिकली लाइक कंटेंट्स, लाइक जहाँ पे हम लोगों ने बैकएंड वाला कंटेंट यहाँ पे सेट किया। तो जब हम लोग डेटाबेस के साथ वर्क करेंगे इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, इन दैट टाइम आल्सो यू कैन डायरेक्टली रिफर दिस लाइक टेक्स्ट बॉक्स 1.text, बट अगेन सी अगर इसके जगह पे आप उसके वेरिएबल का नाम अगर रेफर करते हो तो उससे फायदा क्या होगा, वेरिएबल का वैल्यू में जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पुट कर सकता हूँ, जिसके बेसिस पे मेरा इवेंट जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोड का आउटपुट मेरा जनरेट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली कोड ऑफ लाइक दिस, जो कोड बिहाइंड फाइल के लाइक जिसके पीछे लाइक जो कोड रहता है हमारा, सो ये रहेगा मेन बेसिकली कोड हमारा। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आपका रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट यही फॉर्म में मिलने वाला है। देखो जैसे बटन क्लिक करने के बाद तो पेज लोड इवेंट आपको कब यूज करना है कि बटन क्लिक होने से पहले जब आपका एप्लीकेशन लोड होगा, तो लाइक ड्यूरिंग द एप्लीकेशन लोडिंग टाइम क्या डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए एप्लीकेशन को लोडिंग होने के बाद, और बटन क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, तो लाइक दैट ऑल द डेटा लाइक वी हैड सेटेड ओनली द बटन क्लिक ओनली ना। या सो बटन क्लिक के पहले जैसे अगर पेज लोड इवेंट को भी अगर मुझे सेट करना रहेगा तो पेज लोड इवेंट को भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो जो जो चीजें लाइक वो सारी चीजें मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरा डिटेल्स आ गया यहाँ पे, जो जो मैंने नेम वगैरह सेट किया था, हर एक जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह से वैल्यू जो फेच करा सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइक व्हाट लाइक हाउ टू से टेकिंग द डेटा फ्रॉम लाइक एनी टेक्स्ट बॉक्सेस एंड हाउ टू डिस्प्ले इट ना इनसाइड दिस। तो ये बेसिकली इसका यूज हो गया, पर्पस हो गया। सो लाइक इन द नेक्स्ट सेशंस लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक ऑन द बेसिक द ऑपरेशंस ऑन दिस लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस, लाइक ऑल द वेरिएबल्स कि और क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।